बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन 01 पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान का MCQ नंबर 8। तो जैसा कि दोस्तों आज है 24 मई 2025। तो समय ना गवाते हुए चलते हैं दोस्तों आज का पहला MCQ याद करने। तो आज का जो कि पहला MCQ है दोस्तों, दर्द निवारक दवाई क्या कहलाती है। तो एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाई कहलाती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो लैक्टोज है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। जबकि एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन कहाँ प्राप्त होती है। तो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्राप्त होती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है। तो कार्बन। जबकि कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम कौन आता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेल फोन किससे बनी होती है। तो ग्लूकोज एसिटेट से। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है। तो वॉन वॉलिक चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है। जबकि व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिकतम कैसे होता है। तो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है, उसी को व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो वासा के साथ, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सहायता की इकाई क्या है। तो वाइज है सहायता की इकाई। जबकि उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है। तो कार्बन है जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व। जबकि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले पे अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जबकि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है। तो आयतन बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, CO2 गैस का, जी हाँ दोस्तों, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है। तो अम्लीय होता है, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट जो कि आज का प्रश्न है दोस्तों, CO गैस का प्रकृति क्या होता है। तो CO गैस का प्रकृति होता है दोस्तों उदासीन। जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिया सलाई में प्रयुक्त कौन गैस होता है। तो लॉल फास्फोरस दिया सलाई में प्रयोग होता है। जबकि कीटाणु शासक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विरंजक पूर्णतः DDT का कीटाणु शासक में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, साबुन बनाने की प्रक्रिया कहाँ किससे होती है। तो सैपोनिफिकेशन के कारण साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है। जबकि श्वसन क्रिया में निर्माण कौन होता है। तो श्वसन क्रिया में निर्माण ऊर्जा का निर्माण होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन में शर्करा किसके कारण होता है। तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। जबकि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। तो अम्लीय माध्यम से आमाशय का में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हार्मोन का काम क्या होता है। तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना ही हार्मोन का काम होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक केंद्र कौन सा है। तो मेरुदंड है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र। जबकि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक काम किस पे करता है। तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोने को घोला जा सकता है किसके कारण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से सोने को घोला जाता है, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो से आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम को MCQ, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आएगा। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो क्वैकस के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। जबकि कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो कुनैन दोस्तों सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है। तो अफीम है मार्फिन तथा हेरोइन का।
जबकि तारपीन का तेल कहाँ प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल दोस्तों चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। जबकि चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है, तो थीन होता है चाय में उत्तेजित पदार्थ। जबकि कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है, तो कैफीन होता है कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूध में कौन सा उपस्थित प्रोटीन होता है, तो कैसिन प्रोटीन उपस्थित होता है, जो कि ये भी एसएससी में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, तो निकोटीन होता है तंबाकू में विषैला पदार्थ। जबकि चांदी की चमक को काला कौन करता है, तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला करता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्या है, तो टंगस्टन का दोस्तों गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरा का गलनांक बिंदु दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है, तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, तो कैलोरी कहलाती है 1 ग्राम से वसा से उत्पन्न ऊर्जा। जबकि भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है, तो ब्रायोफाइट्स है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा। जबकि चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है, तो लिथोफाइट्स है चट्टानों पर उगने वाले पौधा। वहीं बात की जाए दोस्तों, गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है, तो कोप्रोफिल गोबर पर उगने वाला कवक है। जबकि वहीं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वृक्षों पर छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो कार्टिकोल्स कहलाते हैं। जबकि सबसे बड़ा बीजांड किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा बीजांड दोस्तों साइकस में होता है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। जबकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो कम होता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर। जबकि वायुमंडल किस में होता है, तो वायुमंडल दोस्तों संवहन विधि के द्वारा होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सी है, तो रेडॉन गैस है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो आर्गन गैस है अक्रिय गैस। जबकि अक्रिय गैस की खोज किसने किया था, तो रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज किया था। वहीं बात की जाए दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितनी है, तो 78% 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। जबकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। वहीं बात की जाए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, तो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक। जबकि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, तो 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि ये भी एसएससी में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक क्या कहलाता है, तो वर्षा की संभावना का संकेत देता है। जबकि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा किसके कारण होती है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जबकि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है, तो 1/6 भाग होता है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन है जो कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। वहीं बात की जाए दोस्तों, स्मॉल जी का मान किस पे कम होता है, तो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे स्मॉल जी का मान कम होता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।